हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम समानांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 कवर करेंगे। ये मेरा इस एक्सरसाइज का पार्ट 3 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक के प्रश्न को कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने इसके बाकी के पार्ट को नहीं देखा है, यानी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड को नहीं देखा है, तो आप उसे ज़रूर देखें। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पे प्रश्न संख्या 4 है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, कितने पद लेने चाहिए, यानी आपको n का मान निकालना है। इस प्रश्न में किसका मान निकालना है? n का मान, यानी टर्म पूछ रहा है, पद पूछ रहा है। ठीक है, आपका AP क्या दिया हुआ है? AP है आपका 9, 17 और 25, 9, 17, 25 के रूप का है। इसमें अगर हम आपसे पूछे कि A का मान क्या होगा, यानी इस AP का प्रथम पद क्या होगा, तो आप कहोगे प्रथम पद इसका होगा 9। ठीक है, यानी A का मान निकल के आ गया 9। अगर हम पूछे आपसे सारवंतर क्या होगा इसका, तो सारवंतर निकालने के लिए हम जानते हैं कि दूसरा पद में पहला पद माइनस होता है। ठीक है, तो दूसरा पद है आपका 17 - 9, यानी D का मान क्या निकल के आ गया यहाँ से? 8। ठीक है, D का मान 8 निकल के आया। अब आपको कितना योग प्राप्त करना है? प्रश्न में कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए। ठीक है, कितना सम होना चाहिए? 636, यानी SN आपको दिया हुआ है 636। ठीक है, SN का मान आपको मालूम है प्रश्न से, कितना? 636। तो SN बराबर क्या होता है? फॉर्मूला आपको मालूम है, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपको प्रश्न में दे रखा है कितना? 636। ठीक है, अब देखिए इसमें आप क्या करें, जिसका जिसका मान आपको मालूम है उसका मान इसमें पुट करें। जैसे आपको A का मान मालूम है, D का मान मालूम है, N का मान आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो N के स्थान पे हम N ही रखेंगे। चलिए हम मान पुट करते हैं इसमें, तो N के स्थान पे N ही रहने दीजिए। तो लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में 2a, यानी 2 गुने A का मान कितना दिया हुआ है, यानी A का मान कितना निकल के आया है? 9 प्लस n-1, तो n का मान मालूम नहीं, n-1 इंटू डी के स्थान पे 8 रखेंगे, बराबर 636। ठीक है, यानी क्या निकल के आएगा इधर? चलिए इसको इस साइड में लिखते हैं, यानी लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में 9 दूनी 18 प्लस, अब देखिए 8 को एक बार n से गुना करेंगे, एक बार -1 से, तो n से गुना करने पे कितना आएगा? 8n माइनस 1 गुने 8 करने पे 8, बराबर इधर है 636। ये आ गया आपका n/2 ब्रैकेट में 18 में से 8 माइनस करोगे कितना आएगा? 10 प्लस 8n बराबर 636। अब देखिए जो कॉमन हो रहा है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में आप क्या देख रहे हैं कि इन दोनों में से 2 कॉमन हो रहा है। ठीक है, 2 कॉमन करते हैं तो इसमें क्या बचेगा आपका? 2 × 5 = 10 प्लस 2 × 4 = 8, यानी 4n बराबर 636। अब जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए। देखिए 2 से 2 कट जा रहा है, यानी क्या निकल के आया आपका? n × 5 + 4n बराबर 636। अब n को एक बार 5 से गुना करेंगे, यानी क्या होगा? 5n, एक बार n को 4n से प्लस 4n² बराबर 636। इसको इस प्रकार से सजा के लिखिए, लिखेंगे 4n² प्लस 5n बराबर 636। यानी क्या निकल के आएगा यहाँ से समीकरण? 4n² प्लस 5n, इधर प्लस 636 है, इस साइड में आएगा तो क्या होगा? -636 बराबर 0। देखिए यहाँ से आपका समीकरण क्या निकल के आया? 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब आप इसको क्या करें? इसका गुणनखंड करें। ठीक है, तो लिखेंगे 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ये आपका समीकरण है। तो गुणनखंड करने का क्या तरीका है? आप जानते हैं कि जो n² का गुणांक है, यानी 4 और जो अचर पद है, यानी 4 गुने -636 गुना करने पे कितना मान आएगा इसका? -2544। अब जो n का गुणांक है, n का गुणांक कितना है? 5, यानी +5। इस +5 को आपको 2 भाग में इस प्रकार से बांटना है कि गुना करने पे -2544 आ जाए और जोड़ने पे +5। तो इसको किस में बांटेंगे? +53 - 48 में। ठीक है, +53 - 48 करने पे कितना आएगा? +5, और +53 गुने -48 करेंगे तो मान निकल के आएगा आपका -2544। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं 4n²। अब +5n को हम किस प्रकार से लिख रहे हैं? +53n
48n, ठीक है। माइनस 636 आपको मालूम है बराबर 0। चलिए अब इन दोनों में से कॉमन करते हैं। देखिए इनमें से कॉमन क्या हो रहा है, आपका n कॉमन हो रहा है, तो इधर बच रहा है 4n प्लस इसमें 53। इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, आपका माइनस 12 कॉमन होगा, ठीक है। तो 12 चौक 48 यानी 4n, और चूंकि आपने माइनस कॉमन किया है तो इसका साइन बदल जाएगा, यानी ये प्लस हो जाएगा, और 636 में 12 से भाग करने पे 53 मान आएगा बराबर 0। अब हम क्या देख रहे हैं कि इस माइनस के इस साइड में भी 4n प्लस 53 है, इस माइनस की इस साइड में भी 4n प्लस 53 है। तो 4n प्लस 53 को आप कॉमन कर लीजिए, तो इसमें क्या बचेगा, आपका n बचेगा, और इस साइड में बचेगा आपका माइनस 12 बराबर 0। अब एक बार लिखेंगे 4n प्लस 53 बराबर 0, तो n का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा, माइनस 53/4। अब देखिए ये जो मान है ना, ये पॉसिबल नहीं है। एक तो ये ऋणात्मक आ गया और दूसरा भिन्न के रूप में है, तो ये मान क्या लिखेंगे, ये मान जो है n का असंभव मान है, ठीक है। और एक मान होगा n माइनस 12 बराबर 0, तो n का मान क्या निकल के आएगा, आपका 12, ठीक है। तो n का मान 12 निकल के आया, जो कि पॉसिबल है, ये आपका संभव मान है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 12। यानी इसमें कितने पद लेने होंगे, इस एपी में टोटल 12 पद लेने पर इसका जो योग होगा कितना निकल के आएगा, 636 निकल के आएगा। इसका जो राइट आंसर होगा n बराबर 12 होगा, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है आपको, प्रथम पद यानी ए का मान आपको 5 दिया हुआ है, अंतिम पद यानी एल का मान आपको मालूम है 45, इसको एन भी लिखते हैं, ठीक है। एन का मान आपको कितना दिया हुआ है, 45। आगे दिया हुआ इसका योग है 400, यानी एस एन का मान आपको 400 दिया हुआ है। एस एन बराबर कितना दिया हुआ है, 400। आपको किसका किसका मान पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि पदों की संख्या और सार अंतर ज्ञात कीजिए, यानी एन का मान आपको फाइंड करना है और डी का मान फाइंड करना है, ठीक है। एन और डी का मान आपको इस प्रश्न में निकालना है। तो आप जानते हैं कि एस एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन होता है। एस एन बराबर आप जानते हैं क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन बराबर आपको दिया हुआ है 400। अब इसमें क्या करें, आप a और ए एन का मान पुट करें, लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में a का मान कितना दिया हुआ है 5 प्लस ए एन का मान दिया हुआ है आपका 45 बराबर 400। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करिए, तो लिखेंगे n/2, 5 प्लस 45 करने पे कितना आएगा 50 बराबर 400। अब जो कैंसिल आउट होने वाला उसको कैंसिल आउट करिए, तो 2 से 25 बार में कटेगा, यानी क्या निकल के आया आपका मान n गुने 25 बराबर 400। इधर 25 गुना में है, इस साइड में आएगा तो क्या होगा, बटा होगा, यानी 400/25। अब जो कैंसिल आउट होने वाला उसको कैंसिल आउट करिए, यानी 25 5 से काटिए, 5 × 8 = 40, 0, फिर 5 इकाई 5, 5 से 16 बार में कटेगा, यानी n का मान क्या निकल के आ गया आपका 16। n का मान क्या निकला 16, यानी इसमें जो पदों की संख्या निकल के आई, पदों की संख्या कितनी निकल के आई आपका 16। अब आपको d का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, d का मान। देखिए प्रश्न में आपको an का मान दिया हुआ है कितना 45, an बराबर है 45, तो an बराबर आप जानते हैं क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। इसमें आप a और n का मान पुट करके d का मान निकाल लीजिए। तो a का मान देखिए प्रश्न में दिया हुआ है 5, यानी 5 प्लस n का मान अभी जस्ट हमने निकाला है 16 माइनस 1 गुने d के स्थान पे d ही रहने दीजिए, ये आपको ज्ञात करना है बराबर 45। इधर प्लस 5 है, इस साइड में आएगा तो माइनस 5 होगा, यानी 16 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा 15d बराबर 45 माइनस 5, ठीक है। यानी 15d बराबर क्या निकल के आ गया आपका 40। तो d का मान इसमें क्या निकल जाएगा 40/5, 40/15 सॉरी 40/15। अब देखिए इसमें जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए, 5 × 15, 5 × 8 = 40, यानी d का मान निकल के आ गया आपका 8/3, ठीक है। तो आपसे यही मान निकालने के लिए कहा रहा था प्रश्न में, n का मान क्या होगा 16 और d का मान 8/3, n और d का मान फाइंड करना था, यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या है, चलिए प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। प्रथम और अंतिम पद यानी ए का मान आपको 17 दिया हुआ है
और अंतिम पद यानी an का मान आपको 350 दिया हुआ है। ठीक है, आगे पढ़िए। कहता है यदि सारवंतर 9 है यानी d का मान आपको 9 दिया हुआ है तो इसमें कितने पद हैं, कितने पद हैं और इनका योग क्या है। ठीक है, कितने पद हैं मतलब n का मान आपको पूछ रहा है और योग यानी Sn का मान आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं आपको an बराबर 350 दिया हुआ है, an बराबर प्रश्न में कितना दिया हुआ है 350। तो an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको मालूम है 350। तो इसमें आप a और d का मान पुट करके n का मान फाइंड कर लीजिए। तो a के स्थान पे रखेंगे 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे कितना रखेंगे 9 बराबर 350। अब देखिए 17 इधर क्या है प्लस में, इस साइड में आएगा तो क्या होगा माइनस, लिखेंगे n माइनस 1 इंटू 9 बराबर 350 माइनस 17, इधर प्लस 17 था, इस साइड में आएगा तो क्या होगा माइनस 17। यानी क्या निकल के आया आपका मान n माइनस 1 इंटू 9 बराबर 350 में से 17 माइनस करोगे कितना आएगा 333। इधर देखिए 9 गुना में है, इस साइड में आएगा तो भाग होगा, यानी लिखेंगे n माइनस 1 बराबर 333/9। अब देखिए इनमें जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करिए, 9 से कटेगा 9 3 27, 9 7 63, यानी n माइनस 1 बराबर क्या निकल के आया आपका 37। तो n का मान क्या होगा 37 प्लस 1 यानी n बराबर क्या हो जाएगा 38। ठीक है, यानी इसमें कितने पद हैं तो पदों की संख्या है 38। अब कहता है इसका योग ज्ञात करें। ठीक है, यानी S38 आपको फाइंड करना है, S38। ठीक है, तो S38 यानी Sn आपको निकालना है। तो Sn बराबर क्या होता है n/2। अब आपको आप जानते हैं कि इसमें अंतिम पद यानी an का मान दिया हुआ है कितना 350। तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस an। ठीक है, वैसे चाहे तो आप इस फॉर्मूला पे भी इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें भी आप a n और d का मान पुट करके इसका योग ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये आपका आसान होगा। ठीक है, देखिए n का मान है 38 तो 38/2 ब्रैकेट में a का मान दिया हुआ है 17 प्लस an का मान आपको मालूम है कितना 350। ठीक है, अब देखिए 38/2 ये कैंसिल आउट होगा, 2 इकाई 2, 2 से 19 बार में कटेगा, यानी 19 गुने 17 प्लस 350, 17 प्लस 350 करने पे कितना आएगा 367, यानी 19 गुने 367 करने पे मान क्या निकल के आएगा आपका 6973। ठीक है, 6973 यानी 6973। इसमें 38 पदों का जो योग निकल के आया कितना निकल के आया 6973 निकल के आया। ये इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी इसमें पदों की संख्या निकल गई आपका 38 और 38 पदों का जो योग निकल के आया वो कितना निकल के आया 6973 निकल के आया। यही दोनों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न संख्या 7 को कवर करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7 क्या है, आराम से प्रश्न को पढ़िए। पहले प्रश्न है आपके सामने कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योग कहने का मतलब S22, ये आपको फाइंड करना है, जिसमें D का मान आपको दिया हुआ है 7 और 22वां पद आपको 149 दिया हुआ है। 22वां पद यानी A22 आपको दिया हुआ है 149। ठीक है, और D का मान आपको मालूम है 7। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं A का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो A22 को लिखेंगे A प्लस 21D बराबर 149। तो इसमें D का मान पुट करके A का मान मालूम करिए, तो लिखेंगे A प्लस 21 गुने D के स्थान पे 7 रखिए बराबर 149, यानी क्या निकल के आएगा A प्लस 21 गुने 7 करने पे कितना मान आएगा 147 बराबर 149, यानी A बराबर क्या निकल के आया 149 माइनस 147, यानी A का मान निकल जाएगा आपका 2। ठीक है, यानी इस AP का प्रथम पद क्या निकल गया आपका 2 निकल गया। अब कह रहा है इसका 22 पदों का योग ज्ञात करिए। ठीक है, यानी S22। तो S22 के लिए आपको मालूम है AN का मान आपको दिया हुआ है 149। तो SN बराबर आप जानते हैं क्या होता है n/2 ब्रैकेट में A प्लस AN। ठीक है, तो इसमें देखिए N का मान कितना निकल के आएगा 22, यानी 22 पदों का योग यानी N का मान 22। तो लिखेंगे 22/2 ब्रैकेट में A का मान कितना निकला है अभी जस्ट 2 अब प्लस AN, यानी 22वां पद आपको दिया हुआ है कितना 149। तो इसके स्थान पे रखेंगे 149।
अब देखिए 2 से 22 कैंसिल आउट होगा, 2 से 11 बार में कटेगा, यानी क्या निकल के आएगा 11 गुने 2 प्लस 149 करने पे कितना आएगा मान 151। ठीक है, तो 11 गुने 151 करने पे मान कितना निकल के आएगा आपका, आप निकालिएगा तो निकल के मान आएगा 1661। ठीक है, गुना करने पे मान क्या निकल के आएगा 1661, यानी S22 यानी 22 पदों का योग क्या निकल गया 1661। यही आपका इस प्रश्न का आंसर होगा, 1661 इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं क्या है। प्रश्न है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 51 पदों का योग यानी S51 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। दूसरा और तीसरा पद यानी A2 आपको 14 दिया हुआ है और A3 आपको मालूम है कितना 18। प्रश्न से A2 आपको 14 दिया हुआ है और A3 आपको दिया हुआ है 18। ठीक है, तो देखिए A2 को आप क्या लिख सकते हैं, A2 आपको 14 दिया हुआ है तो A2 को लिखेंगे A प्लस डी। A प्लस 1D लिखने का मतलब क्या हो गया, A प्लस डी बराबर 14। ये आपका समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से आपको दिया हुआ है A3 यानी तीसरा पद इसका दिया हुआ है 18, तो A3 को क्या लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 18। ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब आप इससे पहले वाले प्रश्न में भी, इससे पहले कई सारे प्रश्न में आप इस प्रकार से 2 समीकरण को सॉल्व किए हैं। तो क्या करेंगे इसमें, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर लिखेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, दोनों को माइनस कर रहे हैं, यानी क्या लिखेंगे A प्लस डी बराबर 14, इधर है आपका A प्लस 2D बराबर 18। ठीक है, चूंकि माइनस कर रहे हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, प्लस 1D अब माइनस 2D क्या होगा माइनस डी होगा बराबर 14 माइनस 18 करने पे क्या होगा -4। देखिए दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी डी बराबर क्या निकल के आएगा आपका 4। डी का मान यानी सार बंतर क्या निकल गया 4 निकल गया। अब समीकरण 1 या 2 में डी का मान रख के ए का मान ज्ञात कर लीजिए। तो लिखते हैं समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है आपका a प्लस डी बराबर 14 है, तो d का मान पुट करिए इसमें, तो a प्लस 4 बराबर लिखेंगे 14। तो यहाँ से a का मान क्या निकल के आ जाएगा आपका, तो a बराबर लिखेंगे 14 माइनस 4, यानी a का मान निकल गया आपका 10। ठीक है, प्रथम पद आपका 10 निकल गया और सार बंतर निकल के आया 4। अब आप जानते हैं कि इसमें 51 पदों का योग आपसे ज्ञात करने के लिए कहा गया है इस प्रश्न में। ठीक है, तो S51 आपको मालूम करना है। तो Sn बराबर आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। तो n/2, तो n के स्थान पे कितना है 51वां पद, सॉरी यहाँ पे 51 पदों का योग काढ़ा है। ठीक है, तो 51 पदों का योग कहने का मतलब n का मान क्या है 51, तो लिखेंगे 51/2 यानी n/2 ब्रैकेट में 2a, 2 गुने a के स्थान पे कितना मान रखेंगे 10 प्लस n माइनस 1, तो n का मान है 51 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 4। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करिए, लिखेंगे 51/2, इधर देखिए 2 गुने 10 करने पे 20 प्लस 51 में से 1 माइनस करोगे 50 गुने 4। ठीक है, क्या निकल के आएगा 51/2, इधर 20 प्लस 50 गुने 4 करने पे 200। इसको आगे सॉल्व करिए, लिखेंगे 51/2, 20 प्लस 200 करने पे कितना आएगा 220। ठीक है, आप देखिए इसमें जो कैंसिल आउट होने वाला उसको कैंसिल आउट करिए, तो 2 से 110 बार में कटेगा 220, यानी क्या निकल के आ गया आपका 51 गुने 110। 51 गुने 110 का गुणनफल क्या होगा आपका 5610 होगा। ठीक है, यानी 51 पदों का जो योग निकल के आया, क्या निकल के आया 5610 निकल के आया। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। ठीक है, तो इसके प्रथम n पदों का योग आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न को बनाने में सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, माना कि दी गई एपी का प्रथम पद a एवं सार बंतर d है, एवं सार बंतर क्या है d है।
ठीक है, हमने इस AP का प्रथम पद A मान लिया और सारवंतर को क्या मान लिया है, D मान लिया है। अब देखिए इस AP में आपको क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है इसके 7 पदों का योग है 49, यानी S7 आपको 49 दिया हुआ है। और आगे क्या दिया हुआ है, 17 पदों का योग दिया हुआ है 289, यानी S17 आपको दिया हुआ है 289। ठीक है, तो S7 को आप लिखिएगा, Sn बराबर आप क्या जानते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो Sn यानी 7 पदों का योग, तो n का मान है 7/2, a और d का मान आपको मालूम नहीं है, तो 2a प्लस n-1 यानी 7 - 1 गुने d बराबर 49। इसको लिखेंगे 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 में से 1 माइनस करने पे कितना आएगा, 6d बराबर 49। अब देखिए इसको इस प्रकार से लिखेंगे 7/2, ये 2a प्लस 6d में से 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 को आप कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन हो गया, तो इधर क्या बचा आपका a प्लस 3d बराबर 49। अब जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर 7 गुना में है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, भाग में होगा, यानी 49/7 लिखेंगे, तो 7 से 7 बार में कटेगा, यानी a प्लस 3d बराबर क्या निकल के आया आपका, 7 निकल के आया। इसको आप समीकरण 1 मान लें, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, समीकरण 1 यानी समीकरण फर्स्ट। अब इसी प्रकार से S17 यानी 17 पदों का योग आपको दिया हुआ है 289, तो S17 के लिखेंगे 17/2, चलिए बीच में लाइन कर लीजिए आप, S17 को लिखेंगे 17/2 यानी n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 यानी 17 - 1 गुने d बराबर 289। अब देखिए 17/2 2a प्लस 17 में से 1 माइनस करने पे आएगा 16d बराबर 289। इसको लिखेंगे 17/2, इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, तो इसमें बचेगा आपका a प्लस इसमें 8d बराबर 289। अब जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर 17 गुना में है, इस साइड में आएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, यानी लिखेंगे 289/17, यानी 17 के 17 बार में 289 होगा, क्या निकल के आया आपका a प्लस 8d बराबर 17। ये आपका समीकरण सेकेंड हो गया, इसको आप समीकरण 2 मान लें। ठीक है, अब आपका समीकरण 1 निकला a प्लस 3d बराबर 7 और समीकरण 2 है a प्लस 8d बराबर 17। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लीजिए। ठीक है, देखिए समीकरण 2 क्या है आपका, a प्लस 8d बराबर 17 है, और समीकरण 1 क्या निकल के आया है आपका, a प्लस 3d बराबर 7। ठीक है, चलिए माइनस करते हैं हम, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, क्योंकि आप घटा रहे हैं तो घटाने में साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस a से माइनस a कैंसिल, 8d में 3d माइनस करोगे कितना आएगा, 5d बराबर 17 में से 7 माइनस करने पे कितना आएगा, 10, यानी d का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा, 10/5 यानी 5 दूनी 10, यानी d का मान क्या निकल गया आपका, 2 निकल गया। ठीक है, d का मान क्या निकल के आ गया, 2, यानी सारवंतर इसका 2 निकल के आ गया। अब इस d का मान आप समीकरण 1 या 2 में रख के a का मान निकाल लीजिए, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है आपका, a प्लस 3d बराबर 7 है, तो इसमें d का मान पुट करिए, तो लिखेंगे a प्लस 3 गुने 2 बराबर 7, तो a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7 निकल के आया, तो a का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 - 6 बराबर 1, यानी प्रथम पद आपका क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आया। ठीक है, a बराबर क्या निकल गया आपका, 1 निकल गया। अब देखिए प्रश्न में आगे इसमें क्या निकालने के लिए कहा रहा है कि इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें, ठीक है, मतलब इसमें आपको Sn निकालना है, क्या निकालना है, Sn, तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, जिसमें d का मान अभी आपका निकल के आया है 2 और a का मान निकल के आया है 1। देखिए इससे पहले आपने d का मान क्या निकाला है 2 और a का मान निकल के आया है 1। चलिए इसमें d और a का मान पुट कर दीजिए, Sn
n पदों का योग ही तो पूछ रहा है, तो n के स्थान पे n ही रहेगा। तो लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में 2a, a के स्थान पे 1 प्लस n-1 इंटू डी, डी के स्थान पे 2, क्या हो जाएगा n/2, 2 गुने 1 करने पे 2 प्लस इधर देखिए n गुने 2 करने पे 2n माइनस 1 गुने 2 करने पे -2। ठीक है, अब जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए, +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ गया n/2 इंटू 2n, n/2 इंटू 2n। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी n इंटू n करने पे कितना मान आएगा, n²। ठीक है, यानी इसके n पदों का योग क्या निकल के आया है, n² निकल के आया है। लिखेंगे n पदों का योग, n पदों का योग क्या निकल के आया है, n²। ठीक है, यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक के प्रश्न को कवर किया। इसके आगे के प्रश्न को यानी क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक के प्रश्न को इसका पार्ट 4 में कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट 4 में कवर करेंगे। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, और आप अगर हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने दे रखा है, उस पर हम आपको PDF प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, जो ये PPT पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। ठीक है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।